हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 12 है। क्लास 11 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। जैसा कि आप सबको पता है कि प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ग्रुप डिस्कशन होता है रात में 10 बजे, उसे ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर ले, पीडीएफ में डाल दूँगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ है। आप सबको पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था 1920 ईस्वी में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ये वायसराय लिखा हुआ है, रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग उस समय के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय के वायसराय रीडिंग थे, तो रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। ये मैंने बाद में लिखा था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ज़रूरी है ऐसा क्वेश्चन को भी लेके साथ में चलें हम लोग। और उसके बाद देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन की घोषणा। असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं तो जब घोषणा बोलेगा ना, तो आप इसको लेंगे 28 जुलाई 1920 को। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता ना तो पहले उसकी घोषणा होती है, उसके बाद ही वो चीज़ प्रोसेस में आता, उसकी शुरुआत होती है या वो चीज़ रुकता है। तो इसकी घोषणा अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई थी 28 जुलाई 1920 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये सभी को पता होता है जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की ना शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था या स्थगित कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन है कि इसके स्थगन का टाइम क्या था। तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, यानी कि बंद हो गया था। अब इसका कारण क्या था, तो चौरा चौरी कांड था। आपको भी पता है कि चौरी चौरा कांड ही इसका कारण होता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है ना, ये देखें यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा के कारण स्थगित, बिल्कुल असहयोग आंदोलन किसके कारण स्थगित होता है। तो चौरी चौरा के कारण स्थगित होता है। ये कब होता है, तो 12 फरवरी 1922 को होता है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड तो 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि आसानी हो बताने में। अब देखें आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका कारण क्या था। जैसे असहयोग आंदोलन का कोई ना कोई कारण हर आंदोलन का होता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो उसमें टैक्स को लेके हुआ था, तो कोई ना कोई रीज़न होता है तभी वो आंदोलन होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, आपके घर परिवार पास पड़ोस में ही किसी के साथ कुछ लड़ाई होता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। भले लोग बोलता है ऐसे ही लड़ ले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, रीज़न तो होता है। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि असहयोग के कारण क्या थे, मतलब असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। आप इसको सही करके लिख लीजिएगा। अब मैं शॉर्ट्स में इसलिए लिखती थी कि टाइम को मैं बचत कर लूँ, मैं पढ़ लेती थी, तो आप लोग इसको शुद्ध करके आप अपने नोट्स में बना लें। तो पहला इसका कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, जो कि रॉलेट एक्ट कब आया था 1919 में, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण था असहयोग आंदोलन का रॉलेट एक्ट। उसके बाद दूसरा कारण था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड।
कब हुआ था आपको भी पता है कि ये 1919 में ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को ये होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये भी इसका कारण था जो कि 1919 में ही हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब होगा, तो 1914 से 1918 होगा। आप इसको 18 बना लीजिएगा क्योंकि लिखने में ये सट गया तो आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पीडीएफ पहले देने से पहले मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ अपने नोट्स का, क्योंकि कुछ मिस्टेक होगा ना तो आप 198 याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल मैं हर बार में लिखी हूँ उसको, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला था कि मैं इसको लिख के फिर से शेयर करूँगी, लेकिन मैंने किया नहीं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बच रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, तो CR दास ने समर्थन नहीं किया था असहयोग आंदोलन का, लेकिन यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि लास्ट में CR दास ने इसका समर्थन किया था। बिल्कुल सही आपने पढ़ा कि शुरू में असहयोग आंदोलन का समर्थन कौन नहीं करेंगे, तो CR दास नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब देखें अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन सबसे बड़े, देखिए इसमें ना असहयोग आंदोलन के समय एक कमेटी का गठन हुआ था जो कि प्रांतीय कमेटी थी, भागलपुर में इसकी बैठक हुई थी। इस कमेटी का कहाँ पे हुआ था ये पूछ सकता है, तो भागलपुर में बैठक हुई थी। इस कमेटी का नाम था बिहार प्रांतीय कमेटी, इसका गठन हुआ था। उसके बाद है कि विशेष अधिवेशन 1920 का ये विशेष अधिवेशन हुआ था 4 सितंबर 1920 को। अधिवेशन हुआ था विशेष वाला कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। बिल्कुल आपने सही इसको पढ़ा है। इसमें 2 अधिवेशन हुए, एक वार्षिक और एक विशेष। तो ये विशेष अधिवेशन है 4 सितंबर 1920 को, स्थान है कलकत्ता और अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अभी देखिए इसका विरोध किया किसने, मैंने ऊपर ही आपको बताया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो विशेष अधिवेशन में हुआ था पारित, नहीं वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। लेकिन इसका विरोध किसने किया था, तो CR दास ने किया था, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखें अगला है वार्षिक अधिवेशन। तो वार्षिक अधिवेशन कब होगा, तो वार्षिक अधिवेशन होगा, स्थान सबसे पहले लिखे नागपुर, और कब होगा 1920 में ही होगा। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वीर राघवाचार्य इसके अध्यक्ष हैं। अब इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो किस अधिवेशन में हुआ, तो वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। अब अगला देखिए क्या है कि अब इसका विरोध किसने किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था वार्षिक अधिवेशन में जो पारित हुआ था असहयोग आंदोलन, तो इसका विरोध किसने किया था, तो इसका विरोध किया था एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और अली जिन्ना, ये तीनों ने इनका विरोध किया था। उसके बाद तिलक की मृत्यु हो जाती है, आपको भी पता है जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि तिलक स्वराज कोष बनाया जाता है, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हैं। इसमें ना एक टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ रुपया तक ना इसमें जमा करेंगे, और उससे ज़्यादा ही हो गया था कम ही टाइम में आंदोलन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब ये 1 करोड़ रुपया क्यों जमा होगा, तो आंदोलन की ज़रूरत को ये पूरा करेगा, इसलिए इसको जमा करेंगे। अगला है कि असहयोग का कार्यक्रम, मतलब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम तो इसके साथ चला ही होगा ना, तो क्या सब कार्यक्रम चले थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखें यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चला था। पहले ना सरकारी उपाधियों का त्याग हुआ था, आपको पता है पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोग पढ़ लिए हैं कि सबने अपने उपाधियों का त्याग किया था। दूसरा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी जो भी विदेश की वस्तुएं हैं ना उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार, यानी सरकारी जो भी उत्सव मनाया जाता है और अर्ध सरकारी उन सब का हम लोग क्या करेंगे, तो बहिष्कार करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट था कि सरकारी और स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेज, एक साथ आप लिखे सरकारी स्कूल और कॉलेज, अदालतों यानी सरकारी अदालतों का हम लोग क्या करेंगे, तो बहिष्कार करेंगे। ये सारी कार्यक्रम चल रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान ही, कि किसी तरह ये आंदोलन ना सफल हो जाए। अगला है कि सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी सरकार जो चुनाव आयोजित करवाएगी ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग
नहीं लेंगे। ये भी कार्यक्रम उसके साथ ही चले जा रहा था। उसके बाद था अगला कि महिलाएं और मादक पदार्थों की दुकान के बाहर न धरना देगी। जो भी महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, तो मादक पदार्थ यानी नशीली पदार्थ जो भी होती हैं, एक तरह से बोल सकता है कि दारू वारू जो चलता था उस टाइम पे, महिलाएं मादक पदार्थों की दुकान के बाहर धरना को प्रदर्शन करेगी, यानी ये चीज़ बंद करने के लिए वो प्रयास करेगी। तो ये भी असहयोग के कार्यक्रम में था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ये चल रहा था। अगला है कि आप देखिए, इसको आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और आपके नोट्स में जो है, अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी 3 भी आपने दिया है और तैयारी 4 भी, तो जो आपके नोट्स में है वो तो है ही, जो नया है उसको लिख लें, या फिर आप पहली बार दे रहे हैं तो इसको अपने तरीके से आप लाइन बाय लाइन मैं बोलती हूँ उस टाइप से आप अपना क्वेश्चन इरेज करके उसको बना लें। उसके बाद देखिए क्या अगला कार्यक्रम चल रहा था कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि जो देश में, हमारे देश में चीज़ें बनाई जा रही थी ना, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। जैसे बोल सकते खादी का वस्त्र, इन सबको भी बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद था कि राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायती अदालतों की स्थापना, यानी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही थी और पंचायती अदालत भी बनाए जा रहे थे, उसकी भी स्थापना हो रही थी। उसके बाद था हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और छुआछूत दूर करना, यानी हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग हो गए थे उन सबको एक करना और एकता को हम लोग मजबूत करेंगे। हम भारतीय हैं, हिंदू और मुस्लिम नहीं है, बस हम भारतीय हैं इतना जाने। और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और छुआछूत, जो भी जात पात छुआछूत है ना, उसको भी हम लोग दूर करेंगे, तो ये भी कहा जा रहा था यहाँ पे। उसके बाद है चरखा और खादी को लोग, पहले ही मैंने बताया, मुझे याद नहीं था कि नीचे लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है कि चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, ये भी असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था और बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा ये हिस्सा था, क्योंकि इसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। आप ही सोचें ना, अगर हमारे देश में सब चीज़ बनने लगे तो यहाँ के लोग एक तो रोज़गार प्राप्त कर लेंगे और दूसरी बात होगी कि उनको मतलब बाहर की चीज़ों को यूज़ भी करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखें अगला पॉइंट क्या है कि इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ना वकालत, बहुत सारे वकील ने वकालत को त्याग दिया था। उसमें सबसे पहला नाम था CR दास का, उसके बाद थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद विट्ठल भाई पटेल, फिर मोतीलाल नेहरू। ये सारे लोगों ने क्या किया था, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने क्या किया था, अपना अपना वकालत को त्याग दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद देखिए बहुत सारे ना विद्यापीठ की स्थापना होगी, यानी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, ऊपर भी लिखा था कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो विद्यालय की स्थापना हुई भी थी। तो पहला विद्यालय था काशी विद्यापीठ, दूसरा था गुजरात विद्यापीठ, तीसरा बिहार में विद्यापीठ, जामिया मिलिया में विद्यापीठ या विश्वविद्यालय बोल सकते हैं आप, महाराष्ट्र विद्यापीठ और बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इन सब की ना स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। अब देखिए आपको ये पूछेगा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा घुमा देगा, उसके बाद पूछेगा ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो जाए। अगला है कि 1 मिनट रुक जाए, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेती हूँ पेज के को, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। अब देखिए दूसरा क्या है कि महात्मा गांधी और हाँ बिल्कुल, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, यानी असहयोग आंदोलन जो होगा ना, ये कभी हिंसा के दम पे नहीं चलेगा, ये अहिंसा के धर्म पे चलेगा, यानी हम लोग मनाएंगे, बातचीत करेंगे, उस अनुसार इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समाज के सभी वर्ग इसमें शामिल होंगे। ये भी कहा था महात्मा गांधी ने कि चाहे समाज के कोई भी वर्ग क्यों ना हो, इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद ये इसमें जात पात कुछ नहीं देखा जाएगा, सब एक होके हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। उसके बाद क्या था कि यह आंदोलन शहरों तक सीमित था। यह आंदोलन कहाँ तक सीमित था, तो शहरों तक था, गांव-गांव में ये आंदोलन नहीं पहुंचा था।
उसके बाद चैम्सफोर्ड के स्थान पर, यही असहयोग आंदोलन के समय 1920 में चैम्सफोर्ड के स्थान पर नए वायसराय की नियुक्ति हो जाती है, लॉर्ड रीडिंग। पहले ही मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके बाद देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1920 में, मैं ना चौरा चौरी ही बोलती हूँ उसको, चौरी चौरा कांड है। तो 5 फरवरी 1920 को ये हुआ था। इसी के कारण 12 तारीख को स्थगित किया गया था असहयोग आंदोलन। अब देखिए गोरखपुर में क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था और इसमें 22 पुलिस वाले को जला दिया गया था। कुल कितने पुलिस वालों को जलाया गया था, तो 22। इससे महात्मा गांधी कहाँ पे थे, तो इस समय महात्मा गांधी ना बारडोली में थे, वहीं पे थे। उनको पता नहीं था कि यहाँ पे घटना हो गई है। उग्रवीर पर मुकदमा, जितने भी वीर वहाँ पे थे ना, उग्रवीर उसको बोल सकते हैं कि जितने लोग रिएक्ट कर रहे थे उन सब पे मुकदमा चलाया गया। कितने लोगों पे, तो 170 लोगों पे मुकदमा चलाया गया था। लेकिन वकील, इसमें पूछेगा आपको कि इसके वकील कौन थे, तो इसके वकील थे वकील मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे, जो कि 151 लोगों ने को ही वो बचा पाए थे। इसमें सिर्फ कुल उन्होंने 170 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी। इसमें उग्र भीड़ पर मुकदमा चला था, फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन उसमें से 151 को इन्होंने बचा लिया था। अब देखिए आगे क्या है, किसी आंदोलन के शुरुआत में, किस आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के शुरुआत में, इसी आंदोलन के शुरुआत में, एक मिनट रुकें, इसी आंदोलन के शुरुआत में गांधी जी ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर न स्वराज की प्राप्ति होगी। किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में। आपको क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, तो असहयोग आंदोलन, आप यहाँ से इसको लगाएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला है कि स्वराज पार्टी, अगला टॉपिक आ गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष CR दास थे। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसके प्रमुख सदस्य कौन थे, इसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो प्रमुख सदस्य में 3 नाम आप लिखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर और श्रीनिवास अयंगर, ये तीनों ही यहाँ इसमें प्रमुख सदस्य थे। आप देखिए इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे थे जो परिवर्तन चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। जिसे हर समाज में भी ऐसा होता है कि समाज में भी बहुत लोग परिवर्तन चाहेंगे, बहुत लोग नहीं चाहेंगे। तो इसमें परिवर्तन वाले कौन सब लोग थे जो कि परिवर्तन चाहते थे, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास केलकर, ये चारों लोग क्या थे, परिवर्तनवादी, मतलब परिवर्तन चाहते थे ये कि परिवर्तन हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको आप याद मत करिएगा, बस एग्जैक्ट मुझे मैंने लिखा दिया है आपको, मेरे नोट्स में था, तो ऐसे इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसमें अपरिवर्तन वाले कौन सब थे, तो CR गोपालाचारी, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदूलाल याज्ञनिक। तो ये नाम है जो कि नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है, बस ऐसे ही जानकारी के लिए मैंने लगाया था। अब देखिए तभी ना नगर पालिका चुनाव भी हुआ था, उसमें कहाँ से किसने लड़ा था, पटना से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेयर बने थे, इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल बने थे और कलकत्ता से CR दास बने थे। देखिए इस क्वेश्चन को लिखाने का बस एक ही रीज़न था, मैं स्किप कर देती इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन BPSC का बाबा कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछेंगे, कहीं से भी पूछेंगे, तो तैयार हमें हर जगह से रहना है, चाहे जहाँ से पूछ लें हम लोग उसका जवाब दे देंगे। अगला टॉपिक है गांधी दास समझौता। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि गांधी दास समझौता कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। अब देखिए इसमें ना एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि 1922 से 24 महात्मा गांधी कहाँ पे थे,
तो 1922 से 24 महात्मा गांधी जेल में थे। 1924 में जब उनका सेहत खराब हो गया था, सेहत बहुत ही बिगड़ गया था, तो उनकी रिहाई हो जाती है। उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाते हैं। तो ये दोनों आप याद करिएगा। उसके बाद देखिए, अब गांधीदास समझौता किस किस के बीच में होता है, तो नाम से आप पकड़ें, गांधी जी तो हैं ही और सी आर दास हैं। तो सी आर दास और महात्मा गांधी दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। और स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है, यानी स्वराज पार्टी जो सी आर दास ने बनाया था उसका विलय किस में हो जाएगा, तो कांग्रेस में विलय हो जाएगा। उसके बाद इसी के बाद क्या होगा, खादी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी 1924 के बाद। गांधीदास समझौता के बाद स्वराज पार्टी की खादी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद क्या है, स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सदन में कांग्रेस का प्रस्ताव करेंगे। बिल्कुल अगला है कि इसी क्रांति के बाद क्या होगा, स्वराज पार्टी के उम्मीदवार सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। बस आज का क्लास यहीं तक हम लोग ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। मुझे लगता है अब मैं जल्द ही ख़त्म कर दूंगी इसको, मॉडर्न वाला पोर्शन। थोड़ा सा मुझे इसमें बनाने में टाइम लग रहा था, लेकिन मैं इसको अब 3-4 क्लास में ही इसको ख़त्म कर दूंगी। थोड़ा लंबा क्लास होगा, लेकिन उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप पढ़ पाएंगे और ग्रुप डिस्कशन में तभी आप शामिल भी हो पाएंगे अच्छे से। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन कल एक लंबे क्लास के साथ आप सबके सामने आऊँगी मैं, मॉडर्न का लेके। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रयास मेरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।